नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है दोस्तों। नए राष्ट्रपति चुने भी जा चुके हैं, बस उनकी शपथ रह गई है और वो शपथ होगी 20 जनवरी 2025 को। जी हां, इस बार का जो चुनाव है ट्रंप साहब ने जीता है। पहले भी ये राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन जैसे सेकंड बार पिछले साल जब पिछली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो उस इलेक्शन में हार गए थे, काफी हंगामा भी हुआ था अमेरिका में। लेकिन इस बार दोबारा से अमेरिका की जनता ने इनको फिर से एक बार गद्दी पे बैठाने की ठान ली और इनकी शपथ भी 20 जनवरी को होगी। अब ट्रंप साहब अपने स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब इन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट ऐसा दिया जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसको आपने काफी पसंद भी किया। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि जैसे ही मैं शपथ लूंगा उसके 24 घंटे के अंदर ही तीन देश चीन, कनाडा और मेक्सिको से आने वाले प्रोडक्ट्स पर मैं इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क बढ़ा दूंगा। अब जैसी ये खबर फैली, ये स्टेटमेंट दुनिया ने सुना तो व्यापार जगत में खलबली मच गई, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत सारे देश अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और उनकी इकोनॉमी उसी पर निर्भर करती है। और खासकर तो चीन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चीन अपने यहां से हर साल अमेरिका में लगभग 500 अरब डॉलर के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। अब ये जबरदस्त झटका है चीन के लिए। वो झटका इसलिए है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट पहले सस्ते दामों में अमेरिकन को मिल रहे थे, अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा अमेरिका तो उन प्रोडक्ट्स का प्राइस महंगा हो जाएगा। तो भाई कोई महंगा प्रोडक्ट्स क्यों लेगा, अमेरिकन महंगा चाइनीज प्रोडक्ट्स क्यों लेंगे। अब भारत जैसे देश, क्योंकि भारत का उन्होंने नाम नहीं लिया, तो कहा ये जा रहा है कि भारत को इससे फायदा होगा। अभी तक मैं बता दूं दोस्तों, भारत अमेरिका में हर साल लगभग 80 अरब डॉलर का प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। तो जब भारतीय प्रोडक्ट्स की वहां डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। यानी भारत के लिए तो ये फायदेमंद सौदा हुआ। यानी जो स्टेटमेंट दिया गया ट्रंप साहब की ओर से, ये भारत के लिए अभी तक तो फायदेमंद नजर आ रहा है। लेकिन ट्रंप साहब कब क्या बोल दे कोई नहीं कह सकता। इसी वजह से चीन ने स्टेटमेंट भी दिया था। चीन के एक सरकारी अखबार में कहा गया कि ये सब भारत का करा जा रहा है। कमाल हो गया भैया, भारत ने कैसे कर दिया। खैर, ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है अमेरिका और चीन के बीच में। अभी तक ये ट्रेड वॉर में दोनों देश आमने सामने, और इसके पीछे से भारत ने एक झटका दे दिया चीन को, और वो झटका दिया है दोस्तों रेलवे की ओर से। आपको मैं बता दूं दोस्तों, कई सारे न्यूज चैनल ने इस न्यूज को पब्लिश किया है। भारतीय रेल और जो रूस की जो रेलवे है उसके बीच में एक कोलैबोरेशन हो गया है। और वो कोलैबोरेशन क्या है दोस्तों, देखिए, रशिया को बहुत सारे लोकोमोटिव्स और रेलवे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। इस समय पूरी दुनिया ने, खासकर यूरोप ने और अमेरिका ने उस पर बहुत सारे सैंक्शंस, प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो दुनिया के अलग अलग देशों से जो लोकोमोटिव्स है या फिर रेलवे के इक्विपमेंट से प्रोडक्ट है वो खरीद नहीं पा रहा है। ऐसे में उसकी डिपेंडेंसी चीन पर है। अब चीन के रोज नए नखरे रहते हैं। ऐसे में उसने भारत से हाथ मिला लिया है। यानी उसने कहा है कि आप हमें रेलवे के प्रोडक्ट्स और लोकोमोटिव बना के दीजिए। तो इससे चीन के होश उड़ गए हैं। आइए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रूस की एक रेलवे कंपनी जिसका नाम है ट्रांसमास होल्डिंग ने भारत को ट्रेन और कलपुर्जों का निर्माण केंद्र बनाने की अब ठान ली है। उसने कहा बनाइए, आप अपने जितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, रेलवे के लोकोमोटिव बनाइए, जो भी कलपुर्जे हैं रेलवे के वो बनाइए, हम आपसे खरीदेंगे, हम आपसे लेने को तैयार हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय जो वंदे भारत का जो स्लीपर कोच है, इसी तरीके के लगभग 1920 स्लीपर कोच भारतीय रेलवे के द्वारा बनाई जा रही हैं, जो रूस को भेजे जाएंगे, जिनकी 35 वर्ष तक रखरखाव यानी मेंटेनेंस भी भारत ही करेगा। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली भारत की ओर झुकाव इसलिए है क्योंकि देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, जैसे मैंने आपको भी बताया, यूरोप ने और खासकर जो आपका अमेरिका, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया पे। तो रशिया का हुक्का पानी बंद है, रशिया कहीं से भी सामान खरीद नहीं पाता है। तो अपनी रेलवे की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे फुलफिल करे। तो उसने भारत के साथ ये हाथ मिलाया। उसने कई सारे देश देखे, लेकिन उनमें उसको सबसे जो उसका कहते हैं विश्वसनीय जो दोस्त नजर आया वो भारत आया। और भारत से कहा कि आप प्रोडक्ट्स बनाइए, रेलवे के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, लोकोमोटिव्स बनाइए, वो हम आपसे लेंगे। क्योंकि नॉर्मली जर्मनी पर डिपेंडेंसी रखता था रशिया, लेकिन जर्मनी आपको पता है उसने मना कर दिया है। तो उसने भारत की ओर निगाह रखी है। यानी भारत से अब रेलवे के प्रोडक्ट्स चीन को भेजे जाएंगे। भारत में उत्पादित ट्रेन कलपुर्जों और सुविधाओं का उपयोग रूस की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, यहां पर जो रशिया की जो कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों ट्रांसमास होल्डिंग, उसने कहा है कि इसके लिए रॉ मटेरियल हम नहीं देंगे भारत को, सब कुछ भारत ही करेगा। ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी दें ना, जो भी भारत के पास टेक्नोलॉजी है और जो भी भारत के पास रॉ मटेरियल है, यानी कि फाइनल एंड फिनिश प्रोडक्ट हम भारत से लेंगे। सब कुछ इसमें भारत का अवेलेबल होगा, हमारी ओर से कोई सपोर्ट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब चीन क्यों परेशान है, तो यहां पर मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं। यह ग्राफ बेसिकली ग्लोबल ट्रेन कंपोनेंट एंड इंजन प्रोडक्शन का है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा
जो जो प्रोडक्शन कर रहा है रेलवे के इक्विपमेंट्स का और लोकोमोटिव्स का, उसमें नंबर 1 पे है दोस्तों चाइना, नंबर 2 पे जर्मनी, नंबर 3 पे फ्रांस, नंबर 4 पे जापान और नंबर 5 पे यूएसए। ठीक है, लेकिन कहते हैं यूएसए का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेलवे प्रोडक्ट्स बना रहा है वो बना रहा है चीन। अब जैसी रशिया की और भारत की ये डील हुई रेलवे से संबंधित, चीन के होश उड़ गए। क्यों उड़ गए, तो आइए इस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। देखिए, चीन की प्रमुख रेल निर्माण कंपनियों में से है चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में CRRC कहते हैं। ठीक है, जो विश्व की सबसे बड़ी रोलिंग स्टॉक निर्माता है। इसने 2023 में चीन ने रूस को लगभग 440 अमेरिकन मिलियन डॉलर के मूल्य के रेलवे उपकरण जो है एक्सपोर्ट किए थे। रेलवे के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो लोकोमोटिव्स हैं, वो एक्सपोर्ट करे थे। और इन्होंने टारगेट रखा था चीन ने कि हम 2030 तक लगभग ये एक्सपोर्ट बढ़ा के 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का कर देंगे। यानी कि अरमान सपने, मुंगेरी लाल के सपने थे कि 2030 तक भाई, जिस तरीके से पूरी दुनिया ने हुक्का पानी बंद कर रखा है रूस का, रूस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, रूस हारेगा, रोएगा और हमसे ही क्या करेगा, इक्विपमेंट्स लेगा। रेलवे के जो भी लोकोमोटिव्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है, वो हमसे ही लेगा। लेकिन ऐसे में भैया हाथ मिला लिया रूस ने आके भारत से। कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं उनके कंपैरिजन में इंडियन रेलवे इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते हैं, काफी सस्ते हैं। तो उसके अलावा चीन की टेक्नोलॉजी का कोई विश्वास होता ही नहीं है, कब धराशायी हो जाए कुछ नहीं पता। तो ज्यादा विश्वसनीय भारत है वैसे भी रूस का, तो रूस ने ये भारत को ऑफर दे दिया। अब चीन की जो मोनोपोली थी कि केवल मैं ही प्रोडक्ट दे सकता हूं रूस का, उसमें शायद उसमें एक चिंगारी न लगती हुई मुझे नजर आ रही है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी कि वो जो चीन के मोनोपोली थी, जो चीन की मनमर्जी थी कि बस मैं ही हूं, वो शायद खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही होगी। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।